माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक और सवाल है, इतवार को क्यों महत्व देता है? क्यों इतवार इतना स्पेशल है? मैंने इस विषय में कई क्लास ले चुका है। मुझे याद है एक बार एक साबत वर्सेस संडे बोल करके, इतवार और साबत कौन सा क्या मनाना चाहिए, ये ऐसा एक बार नहीं 2 बार ऐसा क्लास लिया। और इतवार के महत्व के विषय में अनेकों बार मैं क्लास ले चुका हूँ। फिर भी किसी ने आग्रह किया तो इतवार का क्या महत्व है एक बार और मैं समझाना चाहता हूँ। इतवार को मनाना है या साबत को मनाना है? पुराने विधान को पढ़ेंगे तो साबत पीढ़ी दर पीढ़ी उसको मनाने का आदेश। केवल इतना ही नहीं, 10 आज्ञाओं में तीसरी आज्ञा प्रभु के साबत को पवित्र मानना, उसको मनाने के विषय में प्रभु का नियम भी है। इसलिए कुछ क्रिश्चियन नहीं है वे लोग, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट है, साबत मनाने वाला कुछ लोग हमें मिलेगा। क्रिश्चियन है बोल करके वो क्रिश्चियन नहीं हो सकता है, क्योंकि क्रिश्चियन वो होता है क्रिस्त का पुनरुत्थान को जो मनाता है। वो आगे क्लास में हमें पता चल जाएगा। यहूदी लोग क्रिस्त को मुक्तिदाता के रूप में, ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं किया, उन्हें एक नबी के रूप में, इसलिए उनके द्वारा उन्हें क्रूस दंड दे करके उन्हें मार डालने का प्रयत्न भी किया। यहूदी लोग साबत को मनाते हैं। इसका मतलब जो साबत आज भी जो मना रहा है वो यहूदी लोगों का कुछ पार्ट होगा। क्रिश्चियन का लोग है करके मैं नहीं विश्वास कर सकता। बाइबल इस पकड़ा हुआ है, क्यों पकड़ा है मालूम नहीं। और उस ग्रुप का मैंने उसका भी एक क्लास डाला था, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कैसे शुरू हुआ। और हाल ही में ही मैं जैसे केरल में जो एम्बर इमानुएल है, सियोन बोल करके एक कल्ट शुरू हुआ। ऐसे अनेकों कल्ट चलता है और उन कल्टों का अंत कैसे होता है ये भी मैंने उस क्लास के अंदर 2-3 क्लास मैंने विचार में मैंने लिया। इन कल्टों का, कल्ट से दूर रहो। ऐसे ऐसे जो कल्ट है, कोई मनुष्य के द्वारा उनके बुद्धि में आया, अरे बाइबल में ये वचन बोला हुआ है खतना करना है, आपको खतना करना है। ऐसे भी लोग था ना। जब संत पौलुस सिखा रहा था खतना का भी जरूरत नहीं, बपतिस्मा ले लो, लेकिन उस कलीसिया में घुस करके खतना करना है बोल करके लड़ने वाला। हम लोग प्रेरित अध्याय 15 में इसलिए सबसे पहला जो सिनड जो यरूशलेम महासभा जो बुलाया, उसके पीछे का कारण ही यही है। ऐसे झूठे शिक्षा देने वाले सेक्ट, कल्ट लोग, उनसे बचकर रहना है। क्यों इतवार? क्यों इतवार? मैं 2-3 पॉइंट आपको बोल करके देता हूं। बाइबल के अनुसार मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 9, मार्क चैप्टर 16 वर्स 9, वहां पर लिखा है क्रिस्त का पुनरुत्थान सप्ताह का प्रथम दिन हुआ। क्रिस्त ने पुनरुत्थान किया, जी उठा
वो सप्ताह का प्रथम दिन अर्थात संडे को। योहन का सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 1 में सप्ताह का प्रथम दिन ईसा मसीह जी उठने के विषय में ही वहां लिखा। प्रेरित चरित्र अध्याय 20 वाक्य 7 के अंदर आदिम कलीसिया इस प्रथम दिन को मनाता हुआ प्रथम दिन यूकरिस्तीय मिस्सा बलिदान में भाग लेने के विषय में प्रेरित चरित्र अध्याय 20 वाक्य 7 में एक्ट्स चैप्टर 20 वर्स 7 में लिखा हुआ है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 16 का वाक्य 2 में हम लोग पढ़ते हैं, जब आप लोग इस प्रकार सप्ताह का प्रथम दिन यूकरिस्तीय मिस्सा बलिदान के लिए इकट्ठा होंगे, उस समय पर कुछ चंदा भी इकट्ठा करना, ताकि यरूशलेम के जो गरीब जो क्रिश्चियन समुदाय उनको मदद करने के लिए, उन संतों के लिए मदद करने के लिए चंदा इकट्ठा करने के विषय में। कौन सा दिन में? इतवार के दिन, प्रथम सप्ताह का प्रथम दिन जब मिस्सा बलिदान के लिए इकट्ठा होगा, तब चंदा भी इकट्ठा करना। ये संत पौलुस ने कुरिन्थी के कलीसिया को लिखा। ये छोड़िए, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 10 के अंदर संत योहन को जो दर्शन मिला, ईसा मसीह का दर्शन, उसके विषय में लिखा है प्रभु के दिन, प्रभु के दिन, लॉर्ड्स डे, प्रभु के दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, आत्मा में आविष्ट हो गया। देखो, प्रभु का दिन, जो प्रथम दिन, जो फर्स्ट डे को, इसका मतलब वो मनाता था। मैंने 5-6 उदाहरण यही आपको बोल करके दिया बाइबल का। प्रथम दिन, द फर्स्ट डे, प्रथम दिन। क्रिश्चियन लोग प्रथम दिन को और संडे को मनाने के विषय में बाइबल से हमें मिलता है। अभी क्यों? यदि कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2191 को पढ़ेंगे, 2191 में इस इतवार के दिन को, ईसा मसीह के पुनरुत्थान के दिन को 8वां दिन, 8th डे करके लिखा है। क्या है उसका अर्थ? जो फर्स्ट डे में ईश्वर ने 6 दिन में समस्त सृष्टि किया, 7वें दिन उसको दिन को पवित्र माना और उस दिन विश्राम किया, ये लिखा है। इसका मतलब समस्त सृष्टि, उनका जो फर्स्ट सृष्टि, पहला सृष्टि कार्य 6 दिन में पूरा हुआ, 7वें दिन में विश्राम किया। अभी सेकंड सृष्टि क्रिस्त के द्वारा एक नया सृष्टि हुआ। ये तो पूरा बाइबल सिखाते हैं। क्रिस्त में जो विश्वास करने वालों का, मुक्ति प्राप्त करने वालों का एक नया सृष्टि हुआ। वो कौन सा दिन हुआ? अभी 7 दिन वहां हुआ, इसलिए उसको 8वां दिन, जो सेकंड जो सृष्टि जो हुआ, उसको 8वां दिन का बोलते हैं। अर्थात क्रिस्त का जी उठने वाला दिन है। क्रिस्तियों के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण दिन है। उसके द्वारा क्रिस्त ने नया एक सृष्टि किया। नया सृष्टि करना, जो सृष्टि पहले सृष्टि में था ईश्वर के अनुरूप था, लेकिन वो शैतान का रूप धारण किया। ईश्वर का संतान था, लेकिन वो शैतान का संतान बन गया। वापस क्रिस्त ने मानव जाति का पापों को अपने ऊपर उठाकर पाप का प्रायश्चित मृत्यु के द्वारा पाप का प्रायश्चित करते हैं, और 8वां दिन अर्थात पहला दिन जी उठ करके एक नया सृष्टि की घटना किया। इसलिए उसको मनाना जरूरी है। कैटेकिज्म 2174 में 2164 के अंदर लिखा है। इसलिए इतवार को, उस फर्स्ट डे को लॉर्ड्स डे कहते हैं, क्रिस्त का दिन, ईश्वर का दिन कहते हैं। क्रिस्तियों के लिए इसका मतलब सबसे महत्वपूर्ण दिन, उनका जन्म, उनका सृष्टि इसी दिन हुआ है। इसलिए इसको बहुत ही बड़ा एक फीस्ट माना जाता है, ईस्टर फीस्ट। हर संडे ईस्टर को मनाता है।
कैटेकिज्म 2175 174 से लेकर के आगे पढ़ते जाना। यहाँ पर साबत के विषय में, संडे के विषय में अच्छी तरह समझाया हुआ है। 2174 से आगे पढ़ते जाना। 75 में बोलता है, इस प्रकार क्रिस्त ने अपने उस नया सृष्टि के द्वारा साबत को प्रभु के दिन में चेंज किया है, रिप्लेस किया है। अभी साबत नहीं, अभी क्रिस्त का दिन, लॉर्ड्स डे मनाना है, क्योंकि क्रिस्त पाप पर विजय प्राप्त कर जी उठने वाला दिन क्रिस्तियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा फीस्ट है, ईस्टर फीस्ट। क्रिस्त का जी उठना, क्योंकि क्रिस्त का, ईश्वर का संतान हम लोग उस दिन बना है। इसलिए 2177 में इसलिए कहते हैं उस दिन हम लोगों को इसलिए मिस्सा बलिदान में भाग लेना अनिवार्य है। क्रिस्त के स्मृति में, मेरी स्मृति में ये किया करो, ये बोलना। और इसके लिए हम लोग देखते हैं आदिम कलीसिया से इतवार के दिन को मिस्सा बलिदान मनाना सबों के लिए जरूरी पड़ गया, क्योंकि क्रिस्तियों का विश्वास का आधार ही क्रिस्त का जी उठना है। कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 15 के अंदर संत पौलुस साफ साफ बोल रहा है, यदि क्रिस्त नहीं जी उठा होते, इस क्रिस्त का ये जो फर्स्ट डे को हम नहीं मनाते हैं, सब कुछ झूठा है, फिर हमारा विश्वास झूठा हो जाएगा, हम जो मेहनत कर रहा है वो सब झूठे, वो सब निष्फल हो जाएगा। यदि क्रिस्त नहीं जी उठे होते और इस दिन को हम नहीं मनाते, हम क्रिस्तीय कहलाने योग्य नहीं है। फिर थर्ड कमांड का फिर क्या होगा, ये भी एक सवाल है, क्योंकि तीसरे कमांड के अंदर यदि पुराने विधान के उस कमांड को लिखेंगे तो वहां साबत को मनाना, पवित्र रखना, यही लिखा हुआ है, साबत। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2168 2168 उसके अंदर उसके विषय में हमें समझा रहा है। सातवां दिन, साबत दिन, 7th डे, ईश्वर ने विश्राम किया, उसको पवित्र माना। ईश्वर के लिए वो दिन पवित्र है, तो क्यों उसको नहीं मनाना है, साबत क्यों नहीं मनाना है? उसका उत्तर 2190 के अंदर देख करके बताता है, यदि साबत पहला सृष्टि का कंप्लीशन को दर्शाता है, पहला सृष्टि का कंप्लीशन, इस कारण उस दिन को पवित्र मानना, विश्राम करता है, तो क्रिस्त ने अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनर्जीवित होकर के सेकंड सृष्टि, न्यू जनरेशन, न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि जो आरंभ किया, उसमें रिप्लेस कर दिया। शनिवार जो 7वां दिन को 8वां दिन में रिप्लेस कर दिया। क्रिस्त के क्रूस मृत्यु के कारण, उनके जी उठने के कारण मानव जाति को उस क्रूस के द्वारा मुक्ति देने के कारण, हमारा पाप हमारे ऊपर नहीं लिखा, क्रिस्त के ऊपर लिखा। क्रिस्त ने उसके लिए प्रायश्चित कर हमें उससे मुक्ति दिया, और क्रिस्त जी उठ करके हमें एक नया क्रिएशन, नया सृष्टि में लेके आया। क्रिस्त का, ईश्वर का संतान बनाया, ईश्वर का पुत्र पुत्रियां बनाया। इस नए सृष्टि के कारण अब लॉर्ड्स डे, संडे को मनाना है, रिप्लेस हो गया। अभी भी साबत को क्रिस्तीय लोग नहीं मना सकता, क्रिस्तीय लोग नहीं, यहूदी लोग मनाते रहेगा। 2191 में इसलिए कलीसिया, प्रारंभिक कलीसिया से
क्रिस्त का पुनरुत्थान के ईस्टर पर्व को मनाते आ रहे हैं, साबत को नहीं। और आदिम कलीसिया में हमें माले यहूदी लोग क्रिश्चियनिटी में आया था। ध्यान से सुनना, यहूदी लोग क्रिश्चियन, हमारे शिष्य लोग यहूदी लोग थे। वो यरूशलेम मंदिर से कनेक्टेड था। प्रारंभिक कुछ समय पर हमें मालूम है उन लोग सबसे पहले यरूशलेम मंदिर जाता है, साबत मनाने के लिए जाते हैं। इसके बाद निजी घरों में आकर के प्रभु भोज को मनाता। इसका मतलब दोनों था। धीरे धीरे इसके बाद हमें मालूम है मंदिर से, सिनगोग से उनका कनेक्शन कटते हैं, चर्च के साथ जुड़ते हैं। इसका मतलब शनिवार को काटा, इतवार को ही केवल मनाना शुरू किया। बाइबल ही हमें सिखाते हैं। अभी अगला एक और पॉइंट, जैसे संत पौलुस ने कुरिन्थियों को लिखते हुए कहा, यदि हम लोग इस ईस्टर को नहीं मनाता है, इसका मतलब हम लोग क्रिस्त के उस पुण्य कार्य को, क्रूस मृत्यु और उनके पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते, उसको स्वीकार नहीं करते। अगर स्वीकार करते हैं तो उसी दिन को हमें मनाना चाहिए, क्योंकि उस दिन पाप के ऊपर क्रिस्त का विजय को, शैतान के ऊपर क्रिस्त के विजय को हम लोग मनाते हैं। क्रिस्तीय लोगों का विश्वास का नींव उसी में ही है, संडे मनाना। इसलिए एक नियम है, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 2178 में 2178 में लिखा है, ये प्रैक्टिस आदिम कलीसिया थे, पेंतिकोस्त के बाद से ये प्रैक्टिस शुरू हो चुका है। संडे मनाना, ईस्टर मनाना, क्रिस्त का जो पुनरुत्थान को मनाना, क्योंकि क्रिस्त में विश्वास, क्रिस्तीय लोग क्रिस्त में विश्वास कर रहा है तो उनका पुनरुत्थान को मनाना है, संडे को मनाना है। और इब्रानियों का पत्र दिया है 10:25 में भी लिखा है, आप लोग इस प्रकार का कलीसिया से अलग नहीं रहना है। जो चर्च, जो संडे को इकट्ठा होते हैं, प्रार्थना करते हैं, यूकरिस्तीय मिस्सा, उसे आप लोग अलग नहीं होना है। अलग होने का मतलब है आप क्रिश्चियन नहीं है, सीधी सी बात। इब्रानियों का पत्र 10:25 में साफ साफ सिखाते हैं। और संडे के ऊपर नियम बनाया 2181 2181, नोट कर दीजिए आप, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 2181। यदि आप एक इतवार चर्च नहीं जा रहा है, मिस्सा में भाग नहीं ले रहा है, प्रभु के दिन को पवित्र नहीं मानना है, आप घोर पाप करते हैं। एक क्रिस्तीय होकर के आप चर्च नहीं जा रहे इतवार को, घोर पाप। घोर पाप माने आत्ममारू पाप। आत्ममारू पाप करने के बाद हमें मालूम है हमें परम प्रसाद, प्रभु का शरीर रक्त ग्रहण करने के लिए अनुमति नहीं है। उससे पूर्व में हमें पाप स्वीकार करना पड़ता है। इसका मतलब एक इतवार को आप चर्च नहीं गया, आपको पाप स्वीकार करना जरूरी है उसके लिए। कलीसिया इस प्रकार स्ट्रिक्ट इसको बनाया है। एक और बात मैं बोल करके देता हूं, अनेकों जगहों पर चर्च नहीं है। अरब कंट्री में कई जगहों पर आपको मालूम है, यहां वहां किसी किसी कंट्री में मिलेगा, लेकिन अनेकों जगहों पर जैसे सऊदी अरेबिया, ये सब जगहों पर चर्च नहीं हो सकता। जहां चर्च नहीं है, ध्यान से सुनना, जहां चर्च नहीं है, जहां पुरोहित नहीं है, उनको भी इतवार से एक्सक्यूज नहीं है। ध्यान से सुनो, जहां चर्च नहीं है, जहां मिसा अर्पित करने के लिए पुरोहित नहीं है, उनको भी इतवार के इस ऋण से मुक्ति नहीं है। उनके लिए भी नियम दिया हुआ है। वो इतवार के दिन अपने घर में या अपने मोहल्ले में जितने लोग हैं, एक जगह पर इकट्ठा हो जाइए, वहां पर प्रार्थना, स्तुति, बाइबल पढ़ना, बाइबल का वचन का घोषणा करना, इस प्रकार। क्योंकि पुरोहित नहीं है, मिसा नहीं हो सकता, उसमें आपका गलती नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है,
इकट्ठा होकर के प्रार्थना करना है। हमें मालूम है कोरोना के समय पर, लेकिन अनेकों डायसिस गलत किया। हाँ, यूट्यूब के अंदर से मिसा को दिखाया, ये नहीं। नियम क्या है? कैनन लो है उसके लिए। इस प्रकार जैसे कोरोना जैसे अवस्था जहां चर्च नहीं खोल सकता, कोई बाहर नहीं निकल सकता, घर के सब लोग एक जगह पर इकट्ठा होना, इतवार के दिन उतना समय के लिए बैठ करके प्रार्थना करना, स्तुति करना, आराधना करना, गीत गाना, बाइबल पढ़ना, प्रभु के लिए उतना समय 1 घंटा अगर मिसा में अर्पित कर रहे, 2 घंटा समय आपको प्रार्थना में होना चाहिए था। यह नियम है, अन्यथा घोर पाप है। क्योंकि संडे इज द डे ऑफ रिजरेक्शन, संडे इज द डे ऑफ द चर्च, संडे इज द डे ऑफ होप, संडे इज द डे ऑफ जॉय, संडे इज द डे ऑफ रेस्ट, एंड संडे इज द डे ऑफ होली यूकरिस्ट। इसलिए उस संडे को मनाना जरूरी है। यदि संडे को मनाता नहीं है, घोर पाप, आत्ममारू पाप है। मेरे विचार में जिसने भी पूछा उसका जवाब देने का मैंने कोशिश किया है। तो इतवार को मनाना है, हर इतवार प्रतिदिन मिसा में जाना है, लेकिन इतवार को एक विशेषता है, वो प्रभु का जी उठने का ईस्टर पर्व है। ईस्टर पर्व वो इतवार के मिसा में भाग लेने वाला ये घोषणा करता है, मेरा प्रभु आज जीवित है। उस जीवित तो प्रभु में आश्चर्य करके प्रभु में रहने का, जीने का एक निर्णय। उस सप्ताह में जितना पढ़ाई किया, उस सप्ताह में जितना भी आपने मेहनत किया, पैसा कमाया, खेतीबाड़ी किया, वो सब आशीर्वाद तब होगा जब इतवार मनाने के लिए आप चर्च जाएंगे। उसमें से एक भाग लेकर के वहां चढ़ावा अर्पित करेंगे, मुट्ठी भर डालना, ये है ना, मुट्ठी भर प्रभु के लिए। ये जो देना इतवार को, जो उस सप्ताह में हमने जो अर्ज किया, बच्चे पढ़ाई किया, ले जाइए, वो पढ़ाई को लेकर जाइए, प्रभु को अर्पित कीजिए। प्रभु बोलते हैं मैं 7वें दिन को आशीर्वाद दिया है, अर्थात अभी वो 7वां दिन फर्स्ट डे में, 8th डे में ये किया, चेंज किया गया है। तो उस चर्च जाने वाले इतवार के दिन को आप नहीं गया तो उस सप्ताह का पढ़ाई, उस सप्ताह का काम, उस सप्ताह का कमाई, उस पर आशीर्वाद नहीं आएगा। इसलिए हर इतवार को हमें चर्च जाना जरूरी है। समय के पूर्व जाइए, प्रभु के साथ बैठ जाइए, योग्य रीति से पाप स्वीकार कर योग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण कीजिए, मिस्सा बलिदान में भाग लीजिए, और बच्चों के लिए जो कैटेकिज्म हो रहा है उसको दीजिए। इस प्रकार प्रभु का दिन मनाना है। और कैटेकिज्म में ये भी कहते हैं, आप अन्य लोगों की सेवा जो करने के लिए, रोगियों से मिलने के लिए, सेवा कार्य करने के लिए, सब इस इतवार का दिन को आप उपयोग कर सकता है। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।